गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धविनर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग आज जो सेशन लेकर आए हैं आपका करीब पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं हम आपको इसी फिजिक्स के अंदर परावर्तन तथा अपवर्तन में। और आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए ये गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण है, क्योंकि ये पार्ट 3 के अंदर है। तो आइए हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए साइंस की दृष्टि से और आप लोगों की दृष्टि से ये बड़ा एक तरह से अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में चीजें नहीं आएंगी, इसलिए थोड़ा सा पेन डाउन करके बात समझें। देखिए यहाँ पे क्या है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो सबसे पहले आप लोग जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में इसकी जो स्थिति होती है 6 प्रकार की होती है। कैसी होती है? 6 प्रकार की स्थिति होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिए। और उत्तल में जो होती है स्थिति उत्तल दर्पण में इसकी स्थिति 2 प्रकार से होती है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए अब थोड़ा सा हम जो स्थितियां होंगी उत्तल और अवतल में कैसे होंगी इसको जानेंगे। देखिए होता क्या है कि यहां पर जो होगा एक अवतल दर्पण बनेगा, ठीक है। और यहाँ जो वस्तु होगी, ये जो मेन बिंदु है मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है P, उसके बाद F फोकस दूरी, उसके बाद क्या होता है C वक्रता केंद्र, यही होता है। अब देखो जो यहाँ से कोई प्रकाश किरण चल के आएगी तो यहाँ टकराएगी और यहाँ से क्या जो स्थिति बनेगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो हमने पाया क्या 5 6, हमने ये पाया कि इसका प्रकाश जब यहां से टकरा कर आ रहा है बेटा, तो ये क्या हो रहा है कि फोकस दूरी से होते हुए बढ़ते क्रम में जा रहा है। बात समझ रहे हैं? बस इतना जानना है। और जो स्थिति मैं बताया आपको उत्तल की, ये डायग्राम बना लीजिएगा। उत्तल की स्थिति जो बनाया, क्या बनाया कि ये कौन सा लेंस है जी? उत्तल दर्पण है। अगर यहां से मुख्य अक्ष हम लोग लेते हैं, ठीक, यहां से कोई जब प्रकाश किरण जाएगी तो यहां से यहां टकरा कर चली जाती, ठीक, यहां से आएगी तो यहां से टकरा कर चली जाएगी, यही दो स्थिति बनती है। ये क्या है P, ये क्या है यहाँ पे फोकस दूरी और यहाँ पे वक्रता, ठीक है। तो ये क्या करती है कि अपने यहाँ फोकस दूरी को ये टच नहीं करती है, फोकस बिंदु, ये कहाँ चली जाती है, लौट कर वापस चली जाती है। बात समझ रहे हैं? ये बात अवतल की है, 6 स्थिति इसमें बनी। और उत्तल में कितनी स्थिति बनी? 1 2, ठीक है। तो इसको उत्तर लिख लीजिए, पहले उसके नीचे इसको नोट कर लीजिए। चलिए समझते हैं कि जब अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां बनेगी? 6। 6 को हम क्या करेंगे बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। देखिए पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, डायग्राम ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ रहे हैं उनको दिक्कत है, कभी कर नहीं पाएंगे, इसलिए समझो। ये देखिए जब बात अनंत पर हो, इसकी बात क्या की जाएगी? अनंत पर, ठीक है। ये आपका P है, यहाँ ये कौन सा है? अवतल दर्पण है। और यहाँ फोकस दूरी F है और C वक्रता केंद्र, ठीक है। जब यहाँ पे अवतल दर्पण में प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे जाके टकराएगी और वापस फोकस दूरी से आएगी। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए जब प्रकाश किरण यहाँ से चलेगी तो यहाँ जाएगी और यहाँ से जाके यहीं पे रह जाएगी। बात समझ रहे हैं?
समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। तो डायग्राम ऐसे बना लीजिए। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, कभी कभी ऐसा चित्र दे देता है अवतल दर्पण, पूछ देता है कि इसकी प्रकृति आकार स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए प्रकृति जो होगी, ये जब दर्पण में देखा जाएगा तो ये वास्तविक होगी, और मैं बताया था अवतल दर्पण जब पढ़ा रहा था तो उसी टाइम जब वास्तविक होगी तो उल्टा होगी। कैसी होगी? वास्तविक उल्टा। थोड़ा सरल लीजिएगा इसको, कॉमन सी चीज है। आकार क्या होगा कि बिंदु के आकार का, यहाँ जो बिंदु बना है शेप जो होगा सेम आकार का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं प्रकाश का, क्योंकि यहां से भी एक लाइन क्रॉस कर रही है, जब भी प्रकाश आएगा तो इसको रोकेगा। यहाँ पे ये भी लाइन क्रॉस हो रही है, इधर से जाएगा प्रकाश तो इसको रोकेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये चीजें जो रहेंगी, स्थिति जो बनेगी ऐसी ही बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब वस्तु C से परे दूर हो, किससे? वक्रता केंद्र से दूर हो, तो क्या स्थिति बनेगी? यहां से देखिए, जब कोई हम प्रकाश की किरण ले जाएंगे तो यहां जब होगा उत्तल लेंस दर्पण है, यहां से टकरा कर जो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच दूरी तय करेगी। बात समझ रहे हैं? प्रकाश, तो इसका प्रकृति कैसी बनेगी? प्रकृति बनेगी वास्तविक उल्टा, ठीक है, दर्पण में देखने से। और आकार कैसा होगा? वस्तु से इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। वस्तु अगर बड़ी रहेगी तो आकार क्या हो जाएगा? छोटा। अभी मैं बताया हूं कि नीचे जब आ रहे थे तो 2 वाली स्थिति जो 1 से रहा, 2 वाला थोड़ा सा बड़ा रहा, 1 छोटा रहा था कि नहीं रहा था? ऐसे आकार बनाए थे ना हम, यहां से 1 2 3 4 5 6 बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ये बढ़ता जा रहा था कि नहीं बढ़ता जा रहा था? तो वही चीज यहाँ भी लागू होती है। तो हम कह सकते हैं अगर जो स्थिति बनेगी वस्तु की, तो ये फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी, ठीक है। नोट डाउन। देखिए हम लोग तीसरी स्थिति को समझेंगे। तीसरी स्थिति, जब वस्तु C पर हो। C पर हो का मतलब ये होता है कि यहां से देखिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है और यहाँ पे एक मुख्य बिंदु है, इसको P बोलते हैं, इसको फोकस दूरी बोलते हैं, इसको C बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जाके कहाँ पे मिलेगी? ये नीचे जाके यहाँ पे मिल जाएगी। बात समझ रहे होंगे? और ये वस्तु देखिए यहाँ पर मिलेगी। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका A नाम दे दीजिए तो इसका A डैश, इसका अगर B नाम दे रहे हैं तो इसका B डैश दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको देखेंगे, इमेज को, प्रतिबिंब को जब देखते हैं तो ये क्या लगता है? बराबर लगता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है इसकी उल्टी होती है, लेकिन इसका आकार वस्तु के क्या होता है? बराबर। ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु। और ये क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? तो क्या होगा? वस्तु के बराबर। और यहाँ पे स्थिति जो होगी ये वक्रता केंद्र C पर होगी। स्थिति देखो बन रही है कि नहीं? वक्रता केंद्र C पर, ये इसके क्या है? बराबर है, ठीक। ये जब वस्तु C पर वक्रता केंद्र पर हो तो ऐसी स्थिति होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। हम नहीं जानते आप लोग कैसे करेंगे। देखिए चौथा, जब वस्तु C मतलब वक्रता केंद्र व फोकस दूरी के बीच हो, तो ऐसी स्थिति में कैसा बनेगा दर्पण? जब अवतल दर्पण की बात होगी, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से वस्तु है और यहाँ से इसकी प्रकाश की दूरी आ रही है, यहाँ से काट रही है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक शेप तैयार हो रहा है, देखिए ध्यान से। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, B डैश, ठीक है। और ये क्या कर रही है? प्रकाश की दूरी यहाँ जा रही है, तो एक शेप आपका कहाँ तैयार होगा? यहाँ, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रकृति वास्तविक क्या होता है? उल्टा। और इसका आकार जो होता है, ये आकार जो होगा, यहाँ देख रहे हो ना,
ये पॉइंट ध्यान से देखिए, ये वाली पॉइंट, ये इससे क्या है, वस्तु से बड़ा है, क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो वस्तु से काफी बड़ा हो जाएगा। इस वस्तु को देखिए और इस प्रतिबिंब को देखिए, तो बड़ा है कि नहीं है, तो यहाँ वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। स्थिति क्या हो जाएगी, सी से काफी दूर चली जाएगी, ठीक है। चौथा समझ लिए। पांचवा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु फोकस या पर हो, ये क्या हो, वस्तु यहाँ देखिए फोकस है, यहां से वस्तु निकली और यहाँ गई, टकरा के कहाँ चली गई, यहाँ। अब देखिए दूसरी वस्तु क्या है कि यहां से प्रकाश दिए और यहाँ गई, बात समझ रहे हैं, ये क्या होगी, फैलेगी, ये कभी मिलेगी नहीं, मिलेगी कब, अनंत पे जाके, अनंत पे क्या जाके करेगी, मिल जाएगी। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा होगा, ठीक उल्टा होगा। आकार जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, अनंत पर न जाके मिलेगा। स्थिति जो होगी अनंत पर होगी, देख ही रहे हैं, ठीक। छठवां, जब वस्तु फोकस दूरी और पी के बीच हो, यहाँ पे क्या है, पी है और फोकस दूरी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से प्रकाश हम दिए तो ये गया फोकस दूरी पर, गया कि नहीं गया, और ये क्या हुआ, सी वक्रता केंद्र से, तो यहां से प्रकाश दे रहे हैं तो इधर तो फैल रहा है, इधर खूब चौड़ा होता जाएगा, बात समझ रहे हैं, प्रकाश फैलता जाएगा, लेकिन आगे जाकर कुछ समय बाद क्या होगा, ये आपस में मिल जाएगा, क्या होगा, मिल जाएगा, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। तो देखिए स्थिति कैसी बन रही है, स्थिति कैसी बन रही है, देखिए आभासी व सीधा बन रही है, ये सीधा जाएगा, ठीक है, मैं बताया आभासी जब भी होगा तो सीधा ही होता है। दूसरा क्या होगा, आकार जो होता है ये वस्तु से क्या होगा, इसका बड़ा होता जाएगा, और स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के मिल जाएगा, ठीक है, तनिक दूरी पर मिल जाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण में जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण था 6 प्रकार का मैं बता दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे उत्तल दर्पण, ये भी 2 स्थिति बताए थे, तो दोनों स्थिति को समझना है। देखिए अब उत्तल दर्पण की जब हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में 2 स्थिति बनने वाली थी। पहली स्थिति जो है जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण है, उत्तल। देखिए उत्तल में होता क्या है कि कभी एक बच्चे को देखे होंगे कि शीशे के पीछे खड़े होकर बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। जब आप शीशे के पीछे खड़े हो गए, वहां पे लेप लगा है, तो कहाँ से देखोगे, जब भी उत्तल दर्पण की बात होगी तो जब हम सामने आएंगे उत्तल दर्पण के तभी देखेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति तो पहले जानते रहिए। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपका फोकस दूरी है और ये सी है, यहाँ से वस्तु आ रही है, उत्तल दर्पण में क्या होती है, वापस चली जाती है, ठीक है। यहाँ से ये वस्तु आएगी, ठीक है, और यहाँ टकराएगी और वापस आ जाएगी, और यहाँ से जाके क्या करेगी, यहाँ पे मिल जाएगी इसी फोकस दूरी, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, देखिए ये प्रकृति जो है ये आभासी व सीधा बन रही है। प्रकृति कैसी बन रही है, आभासी व सीधा, और स्थिति जो है ये फोकस पर है। स्थिति हमारी कहाँ पे है, फोकस पर। ये स्थिति जो बनी दोनों की कहाँ पे बनी, फोकस पे। और आकार क्या हुआ, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का ही रहा, दोनों सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में जो दूसरी स्थिति, जब वस्तु P व अनंत के बीच कहीं पर भी हो। देखिए यहाँ से जब हम किसी वस्तु को के प्रकाश को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो यहाँ जाता है, टकरा कर ऊपर चला जाता है, ठीक, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये फोकस दूरी के पास बनता है, ठीक। अब यहाँ से जब ये एक दूसरे के क्या हो गया, ये समानांतर हो गया, तो यहाँ से भी एक वस्तु निकलेगी, यहाँ से वस्तु निकलेगी और यहाँ से टकरा कर चली जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो इन दोनों के जो बीच में बन रही है,
ठीक है, फोकस दूरी और पी के बीच में, इसके दोनों के बीच में बन रही है। तो क्या लिखेंगे, प्रकृति क्या होगा, आभासी व सीधा। ये तो प्रकृति क्या बना, आभासी व सीधा बना। स्थिति कैसी रही, पी व एम के बीच क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। और आकार कैसा रहा, वस्तु से छोटा। ये जो वस्तु है इससे छोटा आकार है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं दोनों पॉइंट को। और आप सभी का धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप शेयर लाइक जरूर करेंगे। आप सभी का पुनः धन्यवाद।